आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं, अच्छे विचारों से ही जीवन सुंदर बनता है। एक बार एक महात्मा जी निर्जन वन में भगवत चिंतन के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया जो कि बहुत गरीब था। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, आप परमात्मा को जानते हैं, उनसे बातें करते हैं। अब यदि परमात्मा से मिलें तो उनसे कहिएगा, मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलनी है कृपया वह एक साथ ही मिल जाए, ताकि कुछ दिन मैं चैन से जी सकूं। महात्मा जी ने उसे समझाया, मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी परमात्मा को सुनाऊंगा, लेकिन तुम जरा खुद भी तो सोचो, यदि भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिल जाएगी तो आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारोगे। किंतु वह व्यक्ति अपनी बात पर अडिग रहा। महात्मा उस व्यक्ति को आशा दिलाते हुए आगे बढ़ गए। इन्हीं दिनों उसे ईश्वरीय ज्ञान मिल गया। महात्मा जी ने उस व्यक्ति के लिए अर्जी डाली। परमात्मा की कृपा से कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को काफ़ी धन दौलत मिल गई। जब धन दौलत मिल गई तो उसने सोचा, मैंने अब तक गरीबी के दिन काटे हैं, ईश्वरीय सेवा के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मुझे भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिली है तो क्यों ना इसे मैं ईश्वरीय सेवा में लगा दूं, क्योंकि इसके बाद मुझे दौलत मिलने वाली नहीं। ऐसा सोचकर उसने लगभग सारी दौलत ईश्वरीय सेवा में लगा दी। समय गुजरता गया। लगभग 2 वर्ष पश्चात महात्मा जी उधर से निकले तो उन्हें उस व्यक्ति की याद आई। महात्मा जी सोचने लगे, वह व्यक्ति आर्थिक स्थिति से जूझ रहा होगा, क्योंकि उसने तो सारी दौलत एक साथ पाई थी और उसे भी प्राप्त होगा नहीं। यह सोचते सोचते महात्मा जी उसके घर जा पहुँचे। लेकिन यह क्या, झोपड़ी की जगह महल खड़ा था। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़र महात्मा जी पर पड़ी, महात्मा जी उसका वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भाग्य की सारी दौलत कैसे बढ़ गई। वह व्यक्ति नम्रता से बोला, महात्मा जी, मुझे जो दौलत मिली थी वह मैंने चंद दिनों में ही ईश्वरीय सेवा में लगा दी। उसके बाद दौलत कहाँ से आई मैं नहीं जानता। इसका जवाब तो परमात्मा ही दे सकता है। महात्मा जी वहाँ से चले गए और एक विशेष स्थान पर पहुंचकर ध्यान मग्न हुए। उन्होंने परमात्मा से पूछा, यह सब कैसे हुआ। महात्मा जी को आवाज़ सुनाई दी, किसी के चोर ले जाए, किसी के आग जलाए, लेकिन धन उसी का सफल होता है जो ईश्वरीय सेवा में अपने धन को लगाता है। कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, जो व्यक्ति जितना कमाता है उसमें से कुछ हिस्सा ईश्वरीय सेवा में ज़रूर लगाना चाहिए और उसका फल अवश्य ही मिलता है। इसलिए कहा गया है, सेवा का फल तो मेवा है। भगवान आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं। राधे राधे।